अजीजन बाई ने कोठा छोड़कर क्रांतिकारियों का सहयोग देना शुरू किया था और अजीजन बाई ने 400 से ज्यादा कानपुर की वेश्याओं का एक समूह बनाया था, दल बनाया था। उस दल का मुख्य काम था गोलों में बारूद भरना और बारूद भरे हुए गोलों को क्रांतिकारियों तक पहुंचाना, कारतूसों को इकट्ठा करना और कारतूसों को क्रांतिकारियों तक पहुंचाना। तो कारतूस और गोलों का बारूद पहुंचाने का काम कानपुर और आसपास के क्षेत्र में तो सारा माताओं और बहनों ने किया है, और ऐसी माताओं बहनों ने किया है जिनको हमारा समाज अच्छी नजरों से नहीं देखता। एक बार तात्या टोपे ने अजीजन बाई को एक सीधे से सवाल किया था कि तुम्हारा काम तो वेश्यावृत्ति का है, तुम ये क्रांतिकारियों के साथ क्यों लग गई हो? तो उसने कहा कि मैं वेश्या होने से पहले भारत की नागरिक हूं, और एक ऐसी नागरिक हूं कि जिसके शरीर में भारत का खून बहता है, इसलिए मुझे मेरा फर्ज करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं भले वेश्यावृत्ति का काम करती रही, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं देश के लिए अपनी जान न्योछावर करूं। और अंग्रेज अधिकारी जिनके सामने अजीजन बाई ने युद्ध लड़ा है, वो अंग्रेज अधिकारी अपनी डायरियों में ये लिखकर छोड़ गए हैं कि भारत के सैनिकों में सच्ची मर्द अगर कोई थी तो वो अजीजन बाई थी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। अंग्रेज जो सैनिकों ने युद्ध लड़े हैं भारत में, जैसे एक अंग्रेज अधिकारी था यूरोज ने अपनी पर्सनल डायरी में लिखा है कि मैंने भारत की सेना में 2 महिला मर्दों को पाया, एक महिला मर्द झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दूसरी महिला मर्द अजीजन बाई। और वो कहता है कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो एक राजघराने की कुलवधू, लेकिन अजीजन बाई तो वेश्यावृत्ति के काम में लगी हुई एक साधारण महिला, लेकिन वीरता में दोनों किसी से कम नहीं है, साहस में दोनों किसी से कम नहीं है। और अजीजन बाई ने यह सिद्ध किया है कि भारत का खून भारतीय पहले है, बाद में वो सब कुछ है। तो इस पूरी लड़ाई में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि आर्य समाज के महर्षि स्वामी दयानंद की शिक्षा जो महिलाओं के लिए दी गई, जो समाज के लोगों के बीच में आई, उस शिक्षा का पूरा असर इस 1857 की लड़ाई में दिखाई देता है। परम पूजनीय महर्षि दयानंद जी उस जमाने में शायद पहले महर्षि थे जिन्होंने महिलाओं को पुरुषों के बराबर और कई कई स्थानों पर महिलाओं को पुरुषों से आगे सम्मान दिया। आप सभी जानते हैं महिला शिक्षा के लिए जितना उन्होंने इस देश में काम किया, महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने के लिए जितना उन्होंने काम किया, वो अद्भुत है। एक जगह परम पूजनीय महर्षि दयानंद और महारानी झांसी लक्ष्मीबाई का संवाद हुआ है, और इस संवाद लेकिन 19 सितंबर के बाद भारत के कुछ जीवाजीराव सिंधिया, पटियाला घराने और जींद और नाभा घराने के गद्दार राजाओं के अंग्रेजों के साथ मिल जाने के कारण फिर अंग्रेजों ने भारत पर हमला किया। और दोबारा जब अंग्रेजों ने भारत पर हमला किया तो भारत के गांव-गांव में उन्होंने कत्लेआम मचा दिया।